हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसन बा? तो भाई कल जो है जन्मदिन के वीडियोस आने स्टार्ट हो चुके हैं, धड़ाधड़ जो व्लॉग्स हैं वो आ रही हैं। एक्चुअली इनके जो व्लॉग्स हैं ना, वो व्लॉग्स कहलाने लायक ही नहीं है। वो जो शादी की सीडी चलती है ना, शादी की सीडी आप लोगों ने देखा होगा, पुराने ज़माने में बना करती थी, जो आपके मामा मामी या आपके चाचा चाची, इनकी शादी के अगर आपने एल्बम्स देखे होंगे या वीडियोज़ देखे होंगे, वो जो कैसेट्स आती थी उनमें अगर आपने कभी देखा होगा तो यही होता है। ऐसे यहाँ डोल रहा है कोई, वहाँ डोल रहा है, और कोई खाना खा रहा है, कैमरामैन तो कुछ भी रिकॉर्ड करते थे ना, और कुछ भी डालते थे, है ना, आपस में बात कर रहे हो वो डालते थे। तो एज इट इज़ ये लोग भी वही चीज़ करते हैं। इन लोगों की अगर आप वीडियो देखो ना, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना सर होता है ना पैर होता है। सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं ऐसे ही निकाले जा रहे होते हैं, इधर उधर से। बस अंतर इतना होता है उन शादी की सीडीज़ में और यहाँ वाईटी के इन ब्लॉग्स में, इन दोनों में अंतर इतना होता है कि वहाँ बॉलीवुड के सॉन्ग्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग लगे, कि मतलब आप बोरियत महसूस ना करो। बट यहाँ पर तो भाई गाने भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो जो इनका रिवेन्यू उससे बनेगा वो चला जाएगा वाईटी को, या उस चैनल को, या उस पर्टिकुलर म्यूजिक कंपनी को। तो ये लोग म्यूजिक भी नहीं लगाते हैं। तो ये इतने बोरिंग व्लॉग्स होते हैं और इतने बेसिर पैर के व्लॉग्स होते हैं। मैंने एक जगह टाइटल देखा था कुछ रॉयल फैमिली करके, ये लप्पू के व्लॉग में है, किसी व्लॉग में, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एक्सक्लूसिव वाला है वो चैनल। रॉयल फैमिली लिखा था, तो पहले तो मैं देखकर मतलब दंग रह गई कि ये क्या कर रहा है लप्पू, अपने आप को रॉयल फैमिली कहलवा रहा है। फिर मुझे याद आया, अरे ऑटो ट्रांसलेट है तो राज फैमिली लिखा होगा, तो वो रॉयल फैमिली हो गया। यार मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फैमिली यार इतना मजाक का पात्र बनती है ना। पहले तो देखो, वंजना की ड्रेस पर बात कर लेते हैं। वंजना ने ड्रेस बिल्कुल ऐसे चूज करके रखी हुई है जैसे मतलब बच्चे, या मतलब वो बच्चे टाइप ही लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी उसके ऊपर। और उसके बाद जो केक आया वो भी बच्चों वाला ही लग रहा था। उसके बाद जो उसने क्राउन लगाया वो भी वैसे ही सा लग रहा था। मेकअप कराने का तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है। इनके घर में अगर पार्टी फंक्शन चल रहा हो ना, तो सबसे ज़्यादा अगर ये किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं तो वो है मेकअप। तो ये फिर पहुंच गए थे मेकअप कराने, रंगाई पुताई कराने। वहाँ से जो है लप्पी जो है चली आई थी विदेश का टूर, अपना हांगकांग का टूर छोड़ के अचानक से सरप्राइज देने आई थी, सरप्राइज। और इस इनकी पूरी फैमिली कह रही है कि हम सरप्राइज्ड हैं। भाई मुझे लगता है ना कि बच्चे बच्चे को, जो भी वाईटी देख रहा है और जो आप लोगों से वाकिफ है ना, उस बच्चे बच्चे को पता था कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। सुबह से, कल सुबह से आपके व्लॉग्स आ रहे थे, सुबह से आप लोग वीडियोस डाल रहे थे, सबको मालूम हो चुका था कि आप सीवान जा रहे हैं। और आपके परिवार को जो है सरप्राइज लगाइए, सरप्राइज लगाइए, और आप उसको सरप्राइज बोलते हो। मतलब कुछ शर्म आ रही है ना, शर्म ना हया। अच्छा हाँ, जो हमारी झूमता मिनारा है उससे एक चीज़ रिवील हो गई है। जो इन्होंने एक झूठ फैलाने की कोशिश की थी ना वाईटी के ऊपर, कि जो हम हांगकांग है वो वीज़ा की वजह से नहीं जा पाए, या मतलब अलग अलग जो है कारण बता रहे थे। लेकिन उसका सही कारण कंट्रोवर्सी ही था, क्योंकि लप्पी ने अपने व्लॉग में बोल दिया है, लप्पी के मुंह से गलती से निकल गई है कि इन्होंने रात के 3 बजे अचानक से हमसे बोला कि चलो यार चलते हैं वापस, नहीं जाते हैं आगे वाले देश। तो अचानक से लप्पू ऐसा क्यों बोलेंगे रात के 3 बजे? क्यों? उन्हें रात को 3 बजे सपना आया कि वहां पर वीजा का कुछ हो सकता है लोचा? ऐसा कुछ भी नहीं था। कंट्रोवर्सी में योगदान देना था, इसलिए लप्पू वहां से चले थे। और यहाँ पर ना कंट्रोवर्सी थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी, तो लप्पू और लप्पू की फैमिली ने मिलकर ना हॉलुलुलु वाली दीदी को आगे कर दिया कि तुम बनाओ व्लॉग, तुम व्लॉग बनाओगी तो सामने वाला पोक होकर कुछ ना कुछ करेगा। सामने वाले ने कुछ नहीं किया, तो इन लोगों ने क्या किया कि उनकी शायद लाइव थी या कोई वीडियो था जो कि उन्होंने डिलीट कर दिया अपने चैनल से। तो इन्होंने उस चीज़ को अपलोड कराया है किसी मतलब चैनल से, अपलोड कराया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि उस चैनल के पीछे भी इनके घर का कोई सदस्य है। इस व्लॉग को डालने का उद्देश्य, इस वीडियो को डालने का उद्देश्य यही था कि भावनाएं भड़काई जाएं, ऑडियंस की भी और उनकी भी, कि वो चुप कैसे हो गए हैं, वो बोले तो फिर यहाँ से हमको मौका मिलेगा बोलने का। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी इनको रिप्लाई दिया नहीं है। उनका जो एनिवर्सरी का फंक्शन है, ये लोग तो खा ही गए थे, उसकी गिफ्ट अनबॉक्सिंग भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं छोड़ रहे। और अपने घर का जन्मदिन जो है इनको जोर तोड़ से मनाना है, और उसमें भी सरप्राइज सरप्राइज कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप। मेकअप देखते हैं हम लप्पी भौजी का। इधर पर भी एक झूठ चला है। माता जी इस मेकअप आर्टिस्ट की बहुत तारीफ कर रही थी जिसने लप्पी का मेकअप किया है। माता जी बोल रही थी कि उसको हम एज अ गेस्ट बुलाए हैं और वो अपना पिटारा लेकर नहीं आई है, इसलिए ये किसी और से मेकअप करा रही थी। लेकिन हमारी जो भौजाई हैं लप्पी,
हमारी झूमता मिनारा, इनके व्लॉग में अगर आप देखो तो उसका पूरा पिटारा रखा हुआ है। जो वैनिटी बॉक्स लेकर चलते हैं ना, वैनिटी की जो किट लेकर चलते हैं जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग हो या जैसा भी हो, जो घर जाकर काम करते हैं, तो उनका एक पूरा पिटारा होता है। वो पिटारा वहां दिखाई दे रहा है, यानी कि वो पिटारा लेकर आई थी। तो फिर माता जी ने ऐसा झूठ क्यों बोला कि वो पिटारा लेकर नहीं आई है? अच्छा, वो पूरा पिटारा लेकर आई थी, लेकिन फिर भी जो मेकअप है ना, वो बहुत वाहियात किया उसने। मेकअप का इन द सेंस जो आई मेकअप वगैरह था उसको तो मैं बुरा नहीं बोलूंगी, लेकिन उसने लप्पी को फिर से ना पुट्टी चंद्र बना दिया है। अगर आप देखोगे, ब्लैक साड़ी एक तो लप्पी ने पहनी हुई है, और जितनी भी फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें लप्पी का फेस ऐसा चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, मतलब ब्लैक साड़ी एंड व्हाइट फेस। और लप्पी को तो वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है ना गोरा हो जाना, पुट्टी पोत लेना, या फिर कहीं वो लाइट में खड़ी होती है और वो गोरी दिखाई दे रही होती है तो अचानक से कहेंगे आज वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है वीडियो की, ये लप्पी करती है। तो लप्पी ने ऐसी पुट्टी पुतवाई है, और लप्पी को ये मेकअप खराब नहीं लगा। लप्पी इसमें नहीं रोई। लप्पी जब उधर गई हुई थी, जब दीमक और दीमकाइन की शादी हो रही थी तब गई हुई थी, तब इन्होंने हबीबी से जो है मेकअप कराया था, तब ये रोने लग गई थी क्योंकि इनको अपना मेकअप पसंद नहीं आया था, और फिर बाद में आकर इन्होंने दूजा से मेकअप कराया था। वैसे ही आज भी इनका मेकअप खराब हुआ है, लेकिन आज ये नहीं रोई है और इनको अपना मेकअप बुरा नहीं लगा है, क्योंकि इनको है गोरा बनने का शौक। और पुट्टी उसने पोत दी तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता यार, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप वैनिटी किट लेकर घूम रहे हो, तो क्या आपके पास हर स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं होता है क्या? अगर 2 से 3 आपके पास है ना, तो मिक्स एंड मैच करके बना सकते हो आप। लेकिन आपने उसको इतना गोरा दिखा दिया। क्या उसने सामने से बोला था कि प्लीज मुझे गोरा बना दीजिए? मतलब यार, वो जो फोटोग्राफ्स आ रही है ना, जितने भी इनके उसके स्टेज के जो भी फोटोग्राफ्स है, उसमें लप्पी अलग से मतलब फ्लैश लाइट बनी हुई है, इतना ज्यादा मतलब गोरा चेहरा, इतना गोरा। और हमारे लपुआ को मेकअप की सारी नॉलेज है भाई, इतना उसने जो औरतें हैं उनके बीच में घुस घुस कर सैलून में जा जाकर वीडियोस बनवाए हैं। ये लोग जानबूझकर यूनिसेक्स सैलून जो है चूज करते हैं ताकि वहां पर जाकर ये लड़के भी खड़े हो सकें और वीडियोस क्रिएट कर सकें। वहां जो है भंजना जब मेकअप करा रही थी तो जो कैमरामैन था वो बकायदे पूछ रहा था मेकअप आर्टिस्ट से, अब आप क्या लगा रही हो, अब क्या लगा रही हो। पूछने का तरीका बहुत जाहिल है, मतलब यार शर्म आनी चाहिए यार। ठीक है, वीडियो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अब क्या लगा रही हो, अब क्या लगा रही हो। यार कोई डिस्टर्ब होता ना, मैं होती ना चमाट मारती है खींच कर कि ऐसा है, मुझे मेरा काम करने दो, यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और वो इतना डिस्टर्ब किया जा रहा था। वैसे ही लप्पू यहाँ पर खड़ा होकर जो है मेकअप आर्टिस्ट से बात कर रहा है कि अभी प्राइमर लगा दिया है ना, अभी ऐसा कुछ कर दिया है ना। यार मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मतलब ये लोग टोटली जो है ना, लड़की लप्पू तो है ही, तभी लप्पू को लोग बोलते हैं कि ये गलती से लड़का बन गया है, इसको महिला होना चाहिए था, इसको महिला वाली जो है ड्रेस पहनानी चाहिए। ये तो पूरा मतलब इसके जो अंदर से है ना, एक स्त्री है इसके अंदर, लोगों का ऐसा मानना है ना, क्योंकि स्त्रियों की बहुत ज्यादा ऐसे होती है आदत इन सब चीजों में, और मेकअप वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट स्त्रियों को ही होता है। लेकिन लप्पू को सब पता है, प्राइमर, फाउंडेशन, हाईलाइटर, सब पता है लप्पू को। मतलब लप्पू का अगर बिजनेस ठप हो जाता है कल को, यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम आती है, तो लप्पू मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकता है, मेकअप कर सकता है जाकर, क्योंकि नॉलेज उसने सारी ले रखी है। और इस मेकअप आर्टिस्ट को इतना ज्यादा जो है मक्खन लगाया जा रहा था, क्योंकि ये जो मेकअप आर्टिस्ट है ये जो है मतलब कॉमन है ना, वहां भी गई हुई थी कन्यादान वाली बेटी के यहाँ भी शायद इसी ने मेकअप किया है, और शायद इसी से कुछ हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि बुलाया था उसको और उसकी बेइज्जती की वगैरह वगैरह। तो पता नहीं ये वही है या मतलब बेइज्जती वाली यही है या कोई और है, ये नहीं पता। बट हाँ, ये वहां भी गई हुई थी, तो इसलिए इसको ज्यादा मक्खन लगाया जा रहा था। यही जब अम्बाला गई हुई थी तब इसको इतना ज्यादा पूछ नहीं हो रही थी इसकी, लेकिन आज इसलिए हो रही है क्योंकि ये अपनी फौज इकट्ठी कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो इन्होंने एक वीडियो, आप जैसा कि मैंने कहा, शेयर किया हुआ है। तो उस वीडियो को तो यार मैं अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि जो अड़े बापड़े और जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने जो लैंग्वेज का यूज किया है वो बहुत गलत किया। उनको भी इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो तो एक तहजीब के लहजे में भी आप जवाब दे सकते हो। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो एक लिमिट में आपको निकालना चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं कि भाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन भी कह लो आप, कुछ लोग तो एजुकेटेड होने के बावजूद बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं। तो एक मतलब लोकाचार होना चाहिए, आपको तमीज होनी चाहिए कि हमें किस जगह, किस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि ये परिवार ने आपको बहुत ज्यादा पोक किया, लेकिन बात वही हो जाती है कि इस परिवार ने पोक किया एक अलग लहजे में, अलग तरीके से, है ना। उन्होंने पोकिंग वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने ऐसी ऐसी लाइनें फेंक कर मारी या थंबनेल पर ऐसा ऐसा लिखा, लेकिन वहां पर गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। यही इनकी खासियत है। और यहाँ सामने वाली पार्टी क्या करती है, गंदी लैंग्वेज में उतर जाती है, और वहीं से वो फिर पूरी खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है। फिर अगर वो मतलब सही भी होंगे ना, सही साइड होंगे, वो रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन रोष
रोष प्रकट करने में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल कर लिया ना, वो खराब साबित हो जाते हैं। जैसे कि लप्पू एंड फैमिली ने बहुत ज्यादा पोक किया, लेकिन ट्रेन में जाकर जो इन्होंने शब्द निकाले, जैसे कि अड़े बापड़े के हस्बैंड ने और वो जो माता जी हैं स्वैगी की, उन दोनों ने बैठकर जो बातें की वो बिल्कुल असभ्य थी। वो शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। शब्दों का चुनाव अगर वो अच्छा करते, जैसे कि अगर आप स्वैगी सिंह राजपूत का वीडियो देखो तो वो बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव कर कर बात करता है। पानी सर से ऊपर जाता है तो हर कोई गंदी उसमें उतर जाता है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, कि शुरुआत से ही आप सीधे गाली गलौज पर उतर रहे हो, तो वो चीज सही नहीं है। और वो चीज इस वीडियो में दिख रही है जो कि ये परिवार शेयर कर रहा है। लेकिन ये परिवार भी कम नहीं है। अब ये परिवार ने उसके तो वीडियो शेयर कर दिए जो कि उसने प्राइवेट कर दिए, बट आपके परिवार के भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस प्राइवेट हुए हैं जहां आप लोगों ने बहुत गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। किसी रिएक्शन चैनल वाली के लिए, किसी रिएक्शन चैनल वाली की बेटी के लिए बहुत गंदा गंदा आप लोगों ने बोला था। तो वो लाइव्स भी आपने प्राइवेट की हैं, उनको भी पब्लिक करिए, या उनको भी किसी फेक अकाउंट से पब्लिक कराइए, फिर पता चले कि आप लोग भी कितनी अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। आपका जो छोटा भाई है राजकुमार, उसकी लैंग्वेज किस दर्जे की है वो भी तो फिर पता करवाइए ना ऑडियंस को। किसी सामने वाले का आप माइनस पॉइंट दिखा रहे हो तो अपना माइनस पॉइंट भी दिखाने की फिर आपको कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि किसी लाइव में स्वैगी सिंह राजपूत पहुंचे थे, हालांकि वो लाइव मैंने नहीं सुनी है, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने काफी कुछ वहां रिवील किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, औरतों के बीच में लड़ाई चल रही है, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे ही अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर जाता है तब मैं आऊंगा और एक एक चीजों के साथ आऊंगा। इधर पर कुछ चीजें रिवील उन्होंने जो की हैं वो लप्पी से रिलेटेड की हैं। वही बात जो हम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हमेशा से कह रहे हैं कि लप्पी डबल गेम खेलती हैं। लप्पी को जिससे मदद मांगनी है उसका ही हाथ काट देना है और अपने पति के गुड बुक्स में हमेशा ही रहना है। लप्पी ने जब अप्रोच किया था स्वैगी सिंह राजपूत को, तो उसके बाद जब लप्पी को रोता वोता देखा था तो ये आए थे सामने से उसको हेल्प करने। और फिर क्या हुआ था कि स्वैगी सिंह राजपूत ने वीडियो बना दिया था लप्पू के खिलाफ। तो लप्पी ने उनको कॉल करके ये बोला था कि आप ना बनाओ मेरे पति के खिलाफ वीडियो, लेकिन उनका नाम मत लो, नहीं तो वो आपके ऊपर केस कर देंगे। तो फिर स्वैगी ने 1 से 2 वीडियोस और बनाए थे लप्पू के ऊपर, और नाम उन्होंने क्या दिया था आप सभी जानते हो, फेमस हो चुका है वो नाम, लप्पू रंगीला। तो ये लप्पू रंगीला इन्होंने नाम दे दिया था। तो इन्होंने 2 वीडियोस और बनाए थे, लेकिन जब स्वैगी ने ये देखा कि जो लप्पी है वो नया चैनल बनाकर बैठी हुई है, बहुत खुश हो रही है, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे बहुत ही जल्दी, आपको याद होगा, बहुत खुश हो रही थी, मेला घूमने जा रही थी अपने कजिन से उनके साथ। तो वो आपने देखा ही है ना कि उस टाइम पर इतना परेशान होने के बावजूद लप्पी बकायदे वीडियोस डाल रही थी, बहुत अच्छे से थंबनेल आ रहे थे, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था, मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इतनी टेंशन के बावजूद चैनल अच्छे से रन करा रही थी लप्पी। तब जाकर स्वैगी को थोड़ा सा डाउट हुआ था और इसलिए उन्होंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे लप्पी के लिए। और जब स्वैगी लप्पी के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे थे तब भी लप्पी का कॉल गया था और उन्होंने ये बोला था कि हमारे पति आपसे बात करना चाहते हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको चैनल ग्रो करने का तरीका बता देंगे, सब्सक्राइबर्स गेन करने का तरीका बता देंगे, अच्छे व्यूज लाने का तरीका बता देंगे, बस मेरे ऊपर वीडियोस नहीं बनाओ। तो मैंने कहा ना कि जो लप्पी डबल गेम खेल रही हैं वो यहाँ से प्रूव होता है कि वो हमेशा ही डबल गेम खेलती आई हैं। आप इनका पैटर्न देख लो, किसी भी मित्र से इन्होंने जब जब हेल्प मांगी है तो उसने सामने से इनको हाथ बढ़ाया और इन्होंने फिर बाद में जाकर अपने पति को सारी बातें बता दी और फिर सामने वाले को गलत बता दिया कि भाई मैंने शिकायत नहीं की, उसने मेरा ब्रेन वॉश किया था, वो आपके खिलाफ मुझे भड़का रही थी। तो ये लप्पी का रहा है, लप्पी कम नहीं है। लप्पी ने जब स्वैगी से मदद मांगी थी और ये बात उसकी माँ जानती थी और ये सब लप्पी जानती थी कि जब मैंने कॉल किया था तो उसकी माँ ने गलती से उठा लिया था, तो सारी चीजें लप्पी को मालूम थी। तो लप्पी ने ये चीज क्यों बोली अपने लाइव में आकर, लप्पू की लाइव में आकर, कि हम नहीं जानते ये लोग कौन है और सबसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपसे 50,000 लोग भिड़ने आएंगे तो क्या सबको जवाब दीजिएगा क्या? सब आपके नाम से रोटी कमाने आ रहे हैं, सब आपके नाम से व्यूज लेने और चैनल ग्रो करने आ रहे हैं। जब भी हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी होती है तो हजारों लोग पैदा हो जाते हैं, ये लप्पी के शब्द हैं। तो लप्पी जब मदद मांगने जाती हो तो फिर इस तरीके से करोगी ना तो आगे से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जब वाकई में बुरी सिचुएशन में फंस जाओगी, जब रियल वाली कंडीशन खराब होगी, अभी तो सारी फेक थी, है ना, तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है कि सारी की सारी फेक थी, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे घर में कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिस हिसाब से तुम्हारा पति जो है हरकतें कर रहा था, तुम्हारा चैनल तक छीना जा चुका था, लेकिन तुम नए चैनल पर थंबनेल लगा रही थी, नए चैनल पर नए नए वीडियोस के कॉन्सेप्ट ला रही थी। तो भाई ये तो फिर यही दर्शाता है कि तुम लोग सारा कुछ स्क्रिप्टिंग के तहत कर रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से तुमने ये बुना है ना जाल, माया जाल जो बुना है तुमने अपने इर्द गिर्द, कल को जब वाकई में तुम परेशान होगी ना तो कोई तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा ये जो पैटर्न है ये सब कोई देख चुका है कि तुम रंग बदलती हो गिरगिट की तरह, और तुम ना किसी सामने वाले से मदद मांगोगी और फिर उसी को गलत बताकर अपने पति की टीम में शामिल हो जाओगी। तो जरा सोच समझ कर कदम रखना, फूक फूक कर कदम रखना, क्योंकि सही तो कोई नहीं है यहाँ पर। मैं ये नहीं बोलूंगी कभी भी कि सामने वाली पार्टी जिससे ये लोग लड़ रहे हैं वो 100% सही है, वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन ये परिवार ना ऐसा परिवार है कि भाई ये इंसान को गंद से गंद में उतरने पर मजबूर कर देता है, जो चीज मैंने नोटिस की है।
तो ये था आज का पॉडकास्ट। जल्द ही मिलेंगे नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।